वेरी गुड आफ्टरनून। अभी बज रहे हैं 2:13 एंड भाई को बहुत मुश्किल से मुझे मिला है आज, क्योंकि इसका दुकान है, काम रहता है। तो आज हम लोग जो करने वाले हैं ना, ओला S1 Pro का रिव्यू करने वाले हैं एंड इसके लिए हम लोग अभी रोड पे चढ़ेंगे। तो इट विल बी अ टोटली नॉन टेक्निकल रिव्यू, क्योंकि टेक्निकल रिव्यूज़ बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स कर चुके हैं, तो ज़्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे। राइडिंग कंफर्ट एंड ये सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो गाड़ी जो है कुछ ऐसा दिखता है सामने से, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। एंड ओला S1 Pro का जो चीज़ मैंने देखा ना, प्रो वर्जन के लिए यहाँ पे स्पीकर वगैरह सब दिया हुआ है, गाने वाने सुन सकते हो, वो सब सारा हम लोग सुनेंगे आगे जाके। तो पहले चलिए लेट्स हिट द रोड, देखते हैं कि गाड़ी का राइडिंग कंफर्ट क्या रहता है। तो चलिए लेट्स गो। तो अभी है नॉर्मल मोड पे एंड इसका मतलब एक्सेलेटर का पंच जो है ना, वो काफ़ी तगड़ा लगा मेरे को। वैसे भी इलेक्ट्रिक स्कूटी में टॉर्क जो है ना, वो बहुत ज़्यादा रहता है कंपेयर टू आवर क्या बोलते हैं पेट्रोल बाइक्स, क्योंकि इसमें क्लच वगैरह का कुछ उतना वो नहीं होता है, जस्ट घुमाओ एंड भटाक से 2-3 सेकंड में 100 टच कर लेगा। ये चीज़ मेरे को डर लगता है बाय द वे। तो अभी हम लोग हैं, पहले बात कर लेते हैं ना इसका मोड्स क्या क्या है। अभी ये जो स्विच है ना, इसको लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो ये इको मोड है, विच इज़ आई थिंक सिटी के लिए बहुत गुड, क्योंकि आपको ज़्यादा स्पीड नहीं भगाना पड़ता है, आप इजीली चला सकते हो। सिटी के लिए बहुत गुड है, क्योंकि आप एक्सीलेटर को कितना भी आप पावर लगा लो, एक स्पीड में जाके लॉक हो जाएगा। लाइक अभी मैं डबल कैरी पे चल रहा हूँ एंड 43 पे ये लॉक हो चुका है, इससे आगे ये जाएगा ही नहीं, कुछ भी हो जाए। अभी लेट्स ट्राई जो नॉर्मल मोड है। नॉर्मल मोड पे ना थोड़ा, तो इससे थोड़ा स्पीड ज़्यादा बढ़ता है, तो लेट्स ट्राई दैट। तो लेट मी प्रेस दिस वंस, एक बार प्रेस करेंगे ना तो देखो ये नॉर्मल मोड पे आ गया। आई डोंट नो गोप्रो कितना कैप्चर कर पा रहा है, ये आ गया नॉर्मल मोड पे। अभी नॉर्मल मोड पे आपको अगर जल्दी है, थोड़ा जल्दी गाड़ी भगाना है, देन यू कैन गो फॉर द नॉर्मल मोड। बट वंस अगेन अगर कोई पिलियन रहेगा आपके साथ, दैट सिनारियो ये आई बिलीव 80 में जाके लॉक हो जाएगा। इसका और एक मोड भी है, हाइपर मोड, वो मेरे को भाई उसमें मेरे को डर लगता है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। गाड़ी गंदा मतलब भागता है, और वो जो खींचता है ना, वो चीज़ बहुत ज़्यादा डर लगता है मेरे को। तो चलिए अभी मेरे को लगता है ये रोड थोड़ा क्लीन मिल सकता है, तो चलिए देखते हैं कि नॉर्मल मोड पे कहाँ पे जाके लॉक होता है। यहाँ पे जाके आई थिंक 70 में जाके लॉक हो जाएगा। बट हाइपर मोड जो है ना, वो भाई साहब खतरनाक लगा मेरे को। हाइपर मोड में ना आप थोड़ा सा भी थ्रॉटल को अगर ऐसे पुश करते हो ना, तो गाड़ी गंदा भागता है। वो जो एक जर्क आता है ना भाई, डर लगता है, गंदा डर लगता है। स्कूटी में डर लगता है, बाइक होता तो इतना डर नहीं लगता, बट स्कूटी में इतना पावर दे के रखा हुआ है ना। इतना ये जगह पे क्राउड है ना, आज दोपहर के टाइम पे, अभी ऑलमोस्ट 2:10 हुआ है, इतना क्राउड। ये रास्ता नॉर्मली इतना क्राउडेड नहीं रहता है, गांव के बीच से रास्ता है ना, तो बहुत खाली खाली रहता है। तो चलिए अभी 72 समथिंग 80 पे जाके नॉर्मल पे ये लॉक हो जाएगा, क्योंकि इससे आगे ये जाएगा ही नहीं। नॉर्मल का 80 स्पीड है, जैसे इको का मान लीजिए 42-43 में आके लॉक हो जाता है। सेम थिंग विथ नॉर्मल पे थोड़ा ज़्यादा स्पीड देता है एंड वो 80 पे जाके लॉक हो जाता है। अब क्योंकि स्कूटी है, बाइक होता तो मैं इजीली भगा लेता, बट स्कूटी में क्या है ना कि कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है उतना, क्योंकि रोड भी थोड़ा उतना खास कुछ खाली है नहीं। तो चलिए अभी ये नॉर्मल मोड, एक बार करते हैं हाइपर मोड। ये अच्छा, हाइपर मोड के बीच से भी एक मोड आता है, दैट इज़ अ स्पोर्ट मोड। स्पोर्ट मोड में भाई अभी तो इजी 80 टच कर रहा है भाई साहब, एंड थ्रॉटल रिस्पॉन्स बहुत सेंसिटिव हो गया है स्पोर्ट्स मोड में, आई मस्ट से दिस। बाप रे बाप, 86 नाइस भाई। स्कूटी में तो भर भर के पावर दिया हुआ है, आई कैन नॉट डिनाई द फैक्ट। स्पोर्ट्स मोड्स में ना भर भर के पावर दिया हुआ है। तो चलिए मैं, क्योंकि इसको थोड़ा प्रेस करके रखा था ताकि यहाँ पे थोड़ा क्राउड है, तो ये मैं नहीं चाह रहा हूँ कि ये भागे,
क्योंकि इसका जो थ्रॉटल है ना बहुत सेंसिटिव हो जाता है। इसको अभी लेते हैं नॉर्मल मोड पे, ये जगह क्रॉस करते हैं। अगर आगे खाली पैच मिला तो स्पोर्ट्स मोड्स एंड हाइपर स्पोर्ट्स मोड्स को हम लोग एक्टिवेट करेंगे एंड इसका जो परफॉर्मेंस है वो देखेंगे। क्योंकि क्राउडेड जगह में स्पोर्ट्स मोड आई डोंट थिंक विल बी अ वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि गाड़ी थ्रॉटल रिस्पॉन्स बहुत सेंसिटिव हो जाता है इसका, एंड थोड़ा सा अगर आप पुश करोगे ना तो गाड़ी गंदा भागता है। अभी हम लोग हैं स्पोर्ट्स मोड पे एंड अभी थोड़ा इसका पावर देखते हैं। थ्रॉटल रिस्पॉन्स बाप रे बाप 80-90 विद इन सेकेंड्स आ रहा है, 90 टच कर रहा है विद इन सेकेंड्स, मैन कैन इमेजिन। अब क्योंकि स्कूटी है ना, मैं भगाने का मेरे को उतना वो कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है। अच्छा, ये 95 में आके लॉक हो जाता है जो स्पोर्ट्स मोड है। लेट्स ट्राई द हाइपर मोड नाउ। अभी भाई साहब, भाई 2-3 सेकंड के अंदर ये मतलब पूरा आपका 90 टच कर गया। माय गुडनेस, मज़ा तो भाई खतरनाक आ रहा है। 90, 100, बाय गॉड यार, व्हाट अ पावर। आई डोंट नो गोप्रो कितना कैप्चर कर पाया, बट हाइपर मोड में थ्रॉटल रिस्पॉन्स जो है ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। मतलब थोड़ा सा भी अगर हम लोग थ्रॉटल को प्रेशर देते हैं ना तो मतलब व्हीली मारने जैसा एक जर्क आता है। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा जाते हैं। माई गो टू प्लेस टू रिव्यू ऑल द बाइक्स एंड स्कूटीज़ एज वेल। तो चलिए ये रोड पे जाके थोड़ा खाली जगह मिलेगा, स्कूटी के बारे में हम लोग बात करेंगे। एंड ऑनेस्टली भाई मैं इतना ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ विद द स्कूटी कि भाई साहब क्या पावर लगा के रखा हुआ है। मतलब अजब पावर है। कहाँ पे हूँ मैं अभी? स्पोर्ट्स मोड पे ना। अच्छा, लॉन्ग प्रेस करने से इको में जाता है, नहीं तो डायरेक्टली इको में नहीं जाता है। तो चलिए, रोड कंडीशन इज़ लाइक आगे जाके उतना खास कुछ है नहीं, तो इसको नॉर्मल पे ही रखते हैं। भाई साहब, मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैं इंटेंशनली ये जगह पे लेके आता हूँ गाड़ियों को, उसका सस्पेंशन जो है ना उसको समझने के लिए। ये रोड आई डोंट नो गोप्रो कितना अच्छा खास दिखा पा रहा है, बट रोड कंडीशन इतना कुछ खास है नहीं यहाँ पे। ये पर्टिकुलर जो पैच है यहाँ पे जो है ना रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, ये जो वर्जन 2 का है, मतलब डबल स्विंगम के साथ आता है ये, दैट इज़ द रीज़न इसका सस्पेंशन भाई बहुत तगड़ा है। लाइक इतना ख़राब रास्ते के ऊपर से जा रहा हूँ, मेरा हैंडल बार पे खाली वो जर्क मेरे को महसूस हो रहा है, विच इज़ वेरी नॉर्मल आई थिंक विद द बाइक्स एज वेल, विद द स्कूटीज़ एज वेल। बट मेरा सीट पे बम पे मेरे को कोई प्रेशर नहीं आ रहा है। मतलब मैं रिलैक्स बैठा हुआ हूँ, समझ रहे हो आप लोग? मैं रिलैक्स्ड पूरा बैठा हूँ एंड खाली मेरे को जो जर्क आ रहा है ना वो मेरा हैंडल बार पे आ रहा है, विच इज़ वेरी नॉर्मल एंड आई थिंक दिस इज़ वेरी नॉर्मल विद एवरी बाइक। ख़राब पैच में जाओगे तो आपको जर्क जो है वो हैंडल में ही समझ में आएगा। बट अगर मैं सीट का क्वालिटी का बात करूँ तो बहुत अच्छा सीट का क्वालिटी है गाइस। मतलब मैं क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा सीट का क्वालिटी है। मैं लिटरली इतना ख़राब रास्ते से लेके आया, मेरे बम पे कोई अभी तक डिस्कम्फर्ट फील नहीं हुआ। एंड और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये जो स्कूटी है रोड एकदम पकड़ के चलता है। ऐसा नहीं है कि ईवी है इसलिए भाई मतलब हल्का है थोड़ा, क्या परफॉर्म करेगा नहीं करेगा, एंड पूरा रोड पकड़ के चलता है। हाइपर मोड में भी मैंने देखा, आई डोंट नो अगर अकेला चलाऊंगा तो कितना। देखो, अगर नेशनल हाईवे मिला वहाँ पे हाइपर मोड का आप मज़े लेना चाहते हो तो बिंदास गो फॉर इट। अगर आप अकेले हो तो आराम से टॉप स्पीड टच कर दोगे। बट विथ पिलियन थोड़ा दिक्कत होगा, पिलियन कितना भी हल्का हो। क्योंकि मेरे केस में मेरा जो भाई है जिसका स्कूटी है वो मेरे जैसा ही दुबला पतला है, एंड हम लोग पिलियन पे आ रहे थे तो मुझे लगा कि कहीं जाके जस्ट बिकॉज ऑफ द वेट थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है तो उसके वजह से ना इसका परफॉर्मेंस को थोड़ा तो वो डिफरेंस आया। भाई साहब, रोड कंडीशन देख रहे हो आप लोग? देखो जस्ट रोड कंडीशन क्या है यहाँ का, बाप रे बाप। अभी तक मेरे को बम पे कोई प्रेशर नहीं आया मेरा। जैसे बहुत सारा बाइक्स का मैंने देखा है, इवन मेरा खुद का बाइक का भी, मेरा जो है अपाचे 162V है, दैट इज़ मॉडिफाइड दो, बट सीट वगैरह मॉडिफाई नहीं किया है। मैं क्या करता हूँ ना, लॉन्ग जाते टाइम मैं सीट पे वो लगा लेता हूँ, एयर सीट लगा लेता हूँ, ताकि मेरे को ये जो जर्क्स वगैरह है
ये मेरे को ना दिखे, मतलब वो मेरे को ज़्यादा महसूस ना हो, या ज़्यादा बहुत देर से राइड करने से क्या होता है ना, बम पे प्रेशर आता है एंड वो पेन होता है, ताकि वो ना हो मैं वो यूज़ करता हूँ एयर सीट। बट अगर मैं स्टॉक सीट के साथ ये रास्ते पे आता, जो कि मैं आता हूँ कभी कभार, तो मेरा बम पे वो लगता है कि हाँ भैया ख़राब रास्ते के ऊपर से जो अपना गाड़ी है वो जा रहा है। बट इसका सीटिंग मतलब कुशन जो है ना सीट का, बहुत बहुत रिलैक्स्ड इसका जो सीटिंग में सीट है वो है। मतलब ओला ने इसके ऊपर रिसर्च करके काम किया है, वो पता चल रहा है। तो चलिए आ चुके हैं अपने जगह पे एंड थोड़ा इसका जो वॉक अराउंड है वो कर लेते हैं पहले। अगर दूर से गाड़ी देखते हैं हम लोग तो कुछ ऐसा दिखता है जो अपना स्कूटी है। वंस अगेन ये जो S1 ओला का जो S1 सीरीज़ है उसका टॉप मॉडल है, और ये है बेल्ट वर्जन। और ये जो है ना ये स्टिकरिंग किया हुआ है इस स्कूटी पे, अदरवाइज़ ये पूरा ब्लैक पे आता है। और इसका ये पूरा बेल्ट वर्जन है, यहाँ पे चेन नहीं है। आई डोंट नो अगर आप लोग देख पा रहे हो कितना, तो ये जो है ना ये है इसका, यहाँ पे बेल्ट लगा हुआ है, यहाँ पे चेन नहीं है। ऑलराइट, नाउ इसका चार्जिंग सॉकेट देख लेते हैं पहले। ये देखिए यहाँ पे एक सिंगल प्रेस करने से ये चार्जिंग जो सॉकेट है ये खुल जाता है एंड फुल चार्ज होने में लगता है लगभग 4.5-5 घंटा। और मेन बात है कि भैया इसका करंट कितना क्या चलेगा, 4-4.5 घंटा जो चलेगा आपका यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 30 रुपए का आपका करंट जलेगा। मैं और ज़्यादा पकड़ लेता हूँ, मैं अगर 50 रुपये भी पकड़ लेता हूँ तो ये 145 किलोमीटर सिंगल आप जा रहे हो तो ये इजी चला जाएगा। ऑलराइट, थोड़ा इसका ना कंसोल देख लेते हैं हम लोग। ये जो डिस्प्ले है ये टच स्क्रीन डिस्प्ले है, यहाँ पे आप कस्टमाइज़ कर सकते हो सारा जो डिस्प्ले है। आप ओडोमीटर कैसे देखना चाहते हो वो कस्टमाइज़ करने का ऑप्शन है। अच्छा, पहले हम लोग लेफ़्ट साइड में देखते हैं। ये अपर डिपर का है, ये जो स्विच है वो है। इसको लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे ना तो सामने वाला जो DRL है ये DRL जलता है। फिर से कंसोल की तरफ चले जाते हैं। ये जो है इसको अगर आप लोग एक बार प्रेस करोगे तो ये रिवर्स में जाएगा। तो इन दैट सिनेरियो आपको जो ये थ्रॉटल है इसको आगे की तरफ घुमाओगे तो गाड़ी जो है ये पीछे जाएगा। तो ये एक अच्छा चीज़ दिया गया है। ऑल्सो इसी स्विच में और एक फ़ीचर है विच इज़ अ क्रूज़ कंट्रोल। अब मान लीजिए हाईवे पे चला रहे हो, आपको नहीं पसंद है कि इस स्विच को ऐसे पकड़ के बैठे रहना, तो ये क्रूज़ कंट्रोल एक्टिवेट कर दोगे तो मान लीजिए आप 60 या 80 पे लॉक कर दिए तो आपको ये जो थ्रॉटल है इसको पकड़ के रखना नहीं पड़ेगा। ईजी आप लोग रिलैक्स ये वाला लेफ़्ट वाला हैंडल को पकड़ के थोड़ा अपना जो राइट हैंड है उसको रिलैक्स कर सकते हो। कमिंग टू द अदर स्विचेस, ये है हॉर्न आपका हो गया, ये लेफ़्ट इंडिकेटर राइट इंडिकेटर। इसका फंडा क्या है, हम लोग नॉर्मली बाइक में क्या करते हैं ऐसे राइट की तरफ घुमाते हैं, अगर इंडिकेटर ऑफ करना होता है तो प्रेस कर देते हैं। बट यहाँ पे फंडा है, आप एक बार प्रेस किए राइट इंडिकेटर जला, ऑफ़ करने के लिए फिर से राइट इंडिकेटर को और एक बार प्रेस करना पड़ेगा, ऑफ़ हो जाएगा। अच्छा, और एक चीज़ पता चला, नया चीज़ जो है कि मान लीजिए आप राइट इंडिकेटर देने के बाद आप राइट लेन पे मतलब राइट साइड पे आप चले गए, चले जाने के बाद ये ऑटो ऑफ हो जाता है। मैनुअली भी आपको ऑफ, अगर आप भूल जाते हो तो ये फीचर को ऑन करके रखोगे ना तो ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द राइट हैंड साइड कंसोल, ये आपका पावर ऑन ऑफ का है। और ये जो है मोड है, लॉन्ग प्रेस करके रखोगे इको मोड, फिर प्रेस करोगे नॉर्मल मोड जिसका स्पीड है मान लीजिए कितना 80 पे जाके लॉक हो जाता है। फिर आता है स्पोर्ट्स मोड जो 100 पे आके लॉक हो जाता है। फिर आता है इसका हाइपर मोड। भाई साहब वो मोड पे ना गाड़ी भगाओगे तो लिटरली ना डर लगता है भाई कि क्या पावर दे के रखा हुआ है। ये जो स्विच है ये इसमें गाना भी चलता है बाय द वे, क्योंकि प्रो वर्जन है। वंस अगेन यहाँ पे स्पीकर लगा हुआ है, आराम से आप लोग गाना सुन सकते हो। ये वॉल्यूम डाउन वॉल्यूम अप का बटन है, ये पॉज प्ले नेक्स्ट का बटन है। तो कुछ ऐसा है कंसोल, ज़्यादा कुछ इसमें वो है नहीं। तो एक बार ना इसका कंसोल अभी देखो, मैं आई कैन चेंज दिस कंसोल, जो कि बहुत अच्छा चीज़ है। मैं अपने हिसाब से कंसोल को चेंज कर पाऊँगा। देखिए यहाँ पे बोल्ट है, केयर है। तो अब जैसे आपका चॉइस है, आप उस चॉइस से कंसोल को चेंज कर सकते हो। ये मतलब बाई स्टॉक इतना रहता है। शायद मेरे को लगता है फ़ोन से आप और कुछ कंसोल डाउनलोड करके भी चीज़ें कर सकते हो।
अच्छा, ये मैंने यहाँ पे किया अप्लाई पे क्लिक एंड ये हो गया अप्लाई। तो कुछ ऐसा है कंसोल, ज़्यादा कुछ है नहीं। चलिए इसका ना अभी थोड़ा डिक्की जो है इसका वो स्पेस भी हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, इसको खोलने का भी एक तरीका है। ये यहाँ पे अगर आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये मेरा डिक्की जो है वो खुल गया। वाओ। एंड भाई इसका स्पेस देखो, एक्सॉर का 2 हेलमेट आई थिंक ईजीली आ जाएगा। एक्सॉर का दोनों हेलमेट ईजीली आ जाएगा इसमें। बहुत ज़्यादा स्पेस देखे रखा हुआ है, विच इज़ अ नाइस थिंग वंस अगेन। तो चलिए इसको बंद करने के बाद एक बार प्रेस कर दिए, लॉक हो गया। फिर से खोलना होगा, इसको क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा। जैसे अभी दिखा रहा है 93 किलोमीटर जाएगा। ये कौन से मोड पे है? अभी स्टैंड पे है, नहीं दिखाएगा। चलो कोई बात नहीं। तो कुछ ऐसा है इसका लुक अराउंड। जो स्कूटी है वो चला के बहुत बहुत मज़ा आया। आई कैन नॉट डिनाई द फैक्ट। तो इतना सारा कुछ बोल पाया क्योंकि ये जगह जो है बहुत शांत है। भीड़ भाड़ में रहते तो आई डोंट थिंक इतना सब कुछ डिटेल में बता पाते। तो ये ना फ़ोन से भी मतलब फ़ोन के ऐप से भी ऑपरेट होता है। तो मान लीजिए मैं ऐसे ही स्टैंड पे डाल के इसको अगर मैं दूर चला जाता हूँ तो ये रेंज के ब्लूटूथ रेंज के बाहर जाएगा, ऑटोमेटिक ये लॉक हो जाएगा। नॉट ओनली दैट, मैं यहाँ खड़े होके बाइक को लिटरली मैं ऑन कर सकता हूँ। मेरा बाइक जो है वो ऑन हो गया। अरे गो माता जी। अच्छा, तो बाइक मेरा ऑन हो गया अभी। तो मैं इस बाइक को अभी वो कर सकता हूँ, यहाँ से भी मैं डिक्की को खोल सकता हूँ। बहुत सारा फीचर्स दिया हुआ है इसमें, स्कूटी रिलेटेड बहुत सारा चीज़ें, बहुत कुछ दिया हुआ है भाई। इस पर डेली राइड का भी यार वो दिखाता है कि कितना स्पीड गया, कितना गया, प्रॉक्सिमिटी अनलॉक, बहुत कुछ है भाई इसमें, बहुत कुछ है। इतना मतलब वो आप अगर आप बाइक लेते हो या कोई ओला स्कूटी के शोरूम पे जाते हो ना, तो वो लोग बैठे हुए हैं आपको अलग से ये सारा चीज़ समझाने के लिए। बट ये जो छोटा मोटा चीज़ है ना, मेरे को बहुत सही लगा कि यार दिस इज़ गुड कि कोई चाबी नहीं है, कीलेस है, पूरा सब कुछ फ़ोन से कंट्रोल होता है। सो दिस इज़ अ गुड थिंग। ये ऑलरेडी बहुत देर से अनलॉक था, ऑटोमेटिक गाड़ी जो है वो लॉक हो गया। मैं यहाँ पे कुछ प्रेस नहीं किया। दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड थिंग। तो सिक्योरिटी के मामले में ओला ने बहुत अच्छा खासा रिसर्च किया है। और एक चीज़ भाई साहब, इसमें जीपीएस भी है। जैसे नॉर्मली क्या होता है, दोस्त लोग आते हैं ना, आने के बाद बाइक लेके बोलते हैं कि भाई बाइक दे दे यार, यहाँ पे जाना है वहाँ पे जाना है। तो हम लोग को अलग से जीपीएस ट्रैकर लगाना पड़ता है इफ़ यू वांट टू। बट यहाँ पे ऑलरेडी वो बिल्ड इन है। तो मान लीजिए कोई मैं दोस्त को दिया एंड कोई दोस्त मेरा स्कूटी को लेके जाता है, तो मैं ट्रैक कर सकता हूँ कि बंदा कहाँ कहाँ गया है, और लाइव लोकेशन भी शो करता है। सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग अबाउट दिस स्कूटी। तो अगर चोरी भी होगा तो कोई चोरी करके ज़्यादा दूर भाग नहीं पाएगा, पहली बात। नॉट ओनली दैट, अगर मान लीजिए मेरा स्कूटी अगर ऑफ रहता भी है तो भी लोकेशन दिखाता है कि कहाँ पे मेरा स्कूटी पार्क किया हुआ है, so that I can track every now and then, which is a very good feature and well researched feature added by Ola, I must say. So yeah, ड्रॉबैक तो मुझे कुछ नहीं लगा, मैं थोड़ा सा ही चलाया। सस्पेंशन मुझे बहुत सेक्सी लगा, उस रोड से मैं चलाया। सस्पेंशन आई हैव नो कंप्लेन अबाउट दैट। आई बिलीव आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड प्लीज़ आके कमेंट करो, लाइक करो, बताओ कैसा लगा आप लोगों को ये ओला का जो वीडियो है वो। तो चलिए, सी यू गाइज ऑन द वेरी नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, साइनिंग ऑफ।